आज मैं गौरवशाली भारत के एक ऐसे सपूत की महान जीवन यात्रा को सुनाने आया हूं जिनकी आंखों ने एकमात्र स्वप्न देखा, स्वराज्य का स्वप्न। जिनके हिंदवी स्वराज्य का नारा भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। जो आत्मबल और प्रशासनिक कौशल्य के धनी और असाधारण कूटनीतिज्ञ थे, जिन्हें पूरा विश्व छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानता है। ये तो शिवाजी है। इनका संहार करना ही होगा, अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने का प्रयास प्रारंभ कर रहे थे, ठीक उसी समय सह्याद्री की पर्वतमालाओं में जय जय रघुवीर समर्थ का नाद गुंजाते हुए स्वामी समर्थ रामदास स्वराज्य के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के प्रयासों को उन्होंने आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार दिया। ये संसार नित्य है, किंतु यह लोक ही कर्मभूमि है। यहाँ यश प्राप्त करने वाला ही परमार्थ का अधिकारी होता है, और यश प्राप्त करने के लिए अपनी जननी, जन्मभूमि और स्वराज के लिए ऐसी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए जैसी हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति थी। स्वामी समर्थ रामदास ने रामोत्सव के आयोजन तथा गांव-गांव में हनुमान मंदिरों की स्थापना करके छात्र धर्म का आवाहन किया। उनके द्वारा स्थापित मठ मंदिर स्वराज्य के अभियान का केंद्र बिंदु बन गए। ये वो समय था जब भक्ति आंदोलन पूरे भारत में लोगों को जगा रहा था और विदेशी दासता के विरुद्ध स्वराज्य के महत्व को स्थापित कर रहा था। वो स्वराज जिसके लिए वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। और तभी वानर सेना ने रावण से सीता माता को मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम जी के लिए एक योजना बनाई। सभी ने समुद्रों के बीचों बीच एक बांध बनाना आरंभ किया, राम सेतु बांध। बांध क्यों आई साहब? जहाज क्यों नहीं? क्योंकि हर युद्ध की एक अलग रणनीति होती है। क्षमा कीजिए आई साहब, पर मैंने सोचा कि जहाज होता तो सब लोग आसानी से समुद्र पार करके लंका चले जाते। होए, पर तूने ये नहीं सोचा शिवबा कि इतनी बड़ी वानर सेना के लिए कितने जहाजों का निर्माण करना पड़ता प्रभु श्री राम जी को। समझ लो बार। हो आई साहब, आता समझ ला। पर इतना ही नहीं, युद्ध की तैयारी के लिए सबसे पहले शत्रु की शक्ति और अपनी क्षमता का सही अनुमान करना आवश्यक है ताकि सही रणनीति बना सके। हो आई साहब। विजय के लिए केवल बल नहीं, सही रणनीति का होना आवश्यक है। हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि किस प्रकार हमारा देश विदेशी शासन के अधीन हो गया। पहले दिल्ली के सुल्तान ने हमें लूटा और अब मुगल हमें लूट रहे हैं। हमारे धर्म का अपमान कर, मंदिरों को नष्ट कर कितने अत्याचार किए हैं उन दुष्टों ने हम पर। आज भी ये सोचकर खून खौलता है कि कितनी निष्ठुरता से उन फिरंगियों ने तुम्हारे नाना जी, लखू जी राजे और हमारे रिश्तेदारों को मार डाला। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम फिर भी चुप हैं। पर अब चुप नहीं रहेंगे आई साहब। हम इन अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अवश्य देना, पर अभी नहीं। अभी तुम एक शावक हो और तुम्हें बाघ के रूप में विकसित होकर शिकार करना सीखना होगा। देखना आई साहब, मैं अपनी सेना बनाऊंगा। बहुत हो गया इन अत्याचारियों के सामने सर झुकाकर चलना। मैं सबको सर उठाकर चलना सिखाऊंगा और हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीजा माता अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को प्यार से शिवबा बुलाती थी। वे एक माता होने के साथ साथ शिवाजी की मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थीं। उन्होंने शिवाजी महाराज को भारत में बढ़ रहे मुगलों के अत्याचार, पुर्तगालियों के प्रकोप और विदेशियों की विनाश लीला से भी अवगत कराया। दूसरी तरफ दादोजी कोंडदेव ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हथियारों का सही उपयोग और युद्ध रणनीति का प्रशिक्षण भी दिया। रुको। नजर दुश्मन की आंख में, भाला एकदम सीधा, सीना बाहर, अगला पैर मोड़कर, शुरू हो जा। रुको। सर, कमर, कड़क, छत्रपति शिवाजी महाराज ने छापामार रणनीति का प्रयोग कर तोरणा किले को बीजापुर सुल्तान के सेनापति इनायत खान के कब्जे से छुड़ाया और अपने अधीन कर लिया, और इस प्रकार उठा हिंदवी स्वराज्य का पहला कदम। तुम लोग, और अंदर कैसे आ गए? जनाब, हम कौन है ये जानना आवश्यक नहीं है। आप बस आराम से भोजन कीजिए, क्योंकि जनाब हम आपके जीवन के इस अंतिम अवसर को आपसे छीनना नहीं चाहते।
इनायत खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने घुटने टेक दिए और किला सौंपकर अफगानिस्तान चला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये रणनीति बहुत ही सफल रही, इसलिए उन्होंने इसी को अपनाते हुए कोंडाना और चाकन किले पर भी कब्जा कर लिया।